गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली आज हम आपका 12th स्टैंडर्ड का पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट एज पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से शुरू कर रहे हैं। अब आपको एकेडमिक एजुकेशन दी जाएगी। अब देखिए 11th और 12th के फाइनल अकाउंट में फ़र्क क्या है। सबसे पहली बात, कुछ भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ 11th में आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट किया और 12th में आप पार्टनरशिप का किया। अब इन दोनों का, अब देखो चाहे सोल ट्रेडर हो चाहे पार्टनर हो, बिजनेस तो बिजनेस रहता है, एक्टिविटी तो वही रहेंगी, इंडस्ट्री या कॉमर्स। अब एक्टिविटी वो रहेंगी तो अंदर के आइटम्स भी, एक्सपेंस इनकम भी नेचर के वही रहेंगे। सिर्फ फर्क एक ही है, बस एक। क्या? सुन लीजिए, आज बता रहा हूं, इसके बाद डबल नहीं पूछना। अभी तक आपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो भी फाइनल अकाउंट किया होगा वो सबने किया, मानते हो कि नहीं? तो फाइनल अकाउंट के अंदर आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो बनाया, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट मिला, ग्रॉस प्रॉफिट आप ट्रांसफर किए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट मिला वो सोल ट्रेडर अकेले एक ही ओनर को मिलता था। यहाँ पे जितने मालक रहे सबको बंटवारा होगा, यानी बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना आता है आपको। हिस्से बांटना किसको नहीं आता है, मैं आज आपको एकदम स्पष्ट भाषा में सिखाऊंगा। पहली बात तो सुनो मेरी बात। और एक बात, अब जितने मालक रहेंगे, यानी यहाँ पे आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कैपिटल एक ही था, यहाँ पे आप दो या कम से कम दो से ऊपर आपको कैपिटल मिलेंगे, क्योंकि ये पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है। तीसरी बात देखो, तीन चार चीजें हैं मैं जो हाईलाइट करना चाह रहा हूं अभी यहाँ पे। फिर नहीं पूछना मुझसे कि आगे की सर क्या है, ये जो अलग चीजें दिखेगी आपको वो मैं अभी आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं जाए, मेरे साइड से तो नहीं जाए एटलीस्ट। हाँ, तीसरी बात रहेगी कि यहाँ पे आपको कैपिटल का लेखा जोखा करना था एक के लिए। अब यहाँ पे कम से कम दो लोगों के लिए करना पड़ेगा, दो, यानी वही आपका नेट प्रॉफिट ड्राइंग्स आपको कम से कम दो दिखेंगी, दो ड्राइंग, दो नेट प्रॉफिट या दो कैपिटल्स, ये आपको दो या कम से कम दो दिखेंगी, दो से ऊपर भी दिख सकते हैं, क्योंकि मिनिमम पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड इन पार्टनरशिप फर्म इज 2। गॉट इट क्लियर? अब कभी दो कभी तीन, वो कितना भी हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि 3 से ऊपर उनकी लायकी है, 2 से ऊपर ही नहीं देते, पहली बात तो। चौथी बात सुन लीजिए, यहाँ पे जो अलग है, अलग क्या है सुन लीजिए, यहाँ पे अलग है जो नेट प्रॉफिट हमको मिलता है ना, वो जो बांटेंगे हम, वो कैपिटल में उनके एड ऑन करेंगे। कौन से हिस्से से? तो कभी आपको हिस्सा दिया रहेगा रेशो क्वेश्चन में, कभी आपको क्वेश्चन में स्पष्ट रहेगा हिस्सा। क्लास के बाहर जाओ, क्लास के बाहर जाओ। हाँ, कभी आपको हिस्सा क्लास के कभी आपको हिस्सा दिया रहेगा क्वेश्चन में। आपको प्रॉफिट शेयर या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस शेयर करना है, हिस्सा बांटना है, वो कितने तरीकों में दिया रहेगा? 3। सुन लीजिए, पहला आपको गिवन रहेगा। दूसरा, गिवन नहीं है, इफ डीड इज साइलेंट, इट मींस इफ डीड इज साइलेंट, यानी अगर आपको पार्टनर्स का शेयर कितना है, रेशो कितना है, 2:1 या 1:1 नहीं दिया है कुछ भी, तो उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। सो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको हिस्सा इक्वल बांटना है। क्या बांटना है? यानी जितने भी पार्टनर रहेंगे उनको इक्वली हिस्से में शेयर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बांटना है। तीसरा, कभी कभी आपको पार्टनर का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग जो रहता है वो उनके कैपिटल पे निकालो ऐसा लिखा रहता है। क्या रहेगा? गिवन कैपिटल पे निकालो ऐसा गिवन रहेगा, तो आपको भी उनके नेट कैपिटल पे उसका पार्टनर का शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? 3 तरीके से आपको प्रॉफिट्स दिए रहेंगे। पहला बोलो कौन सा दिया? गिवन रहेगा स्पष्ट, ये इतना 2:1, 1:1 या 1:1, जितना भी आपका पार्टनर रहेगा वो आपको रेशो गिवन रहेगा क्वेश्चन में। दूसरा तरीका कौन सा है? डीड साइलेंट है, कुछ नहीं दिया है, इक्वल बांट देना। क्या करना? और अगर आपको बोला कि प्रॉफिट जो है उनके कैपिटल पे कैलकुलेट करो, कैपिटल जितना है उस पर कैलकुलेट करेंगे, तो उस कैपिटल पे हम शेयरिंग रेशियो निकालेंगे और फिर उससे हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस बांटेंगे। ये हो गया चौथा न्यू वैरायटी। और पांचवा कैपिटल अकाउंट बाय 2। कैपिटल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड्स, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। अब इस सर क्या है सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। देखो अब यहाँ पे अभी तक के आप लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैपिटल में बैलेंस शीट में ही सब प्लस माइनस कर दे।
अरे हर वो चीज जिसे नेट प्रॉफिट बढ़ता, सॉरी कैपिटल बढ़ता वो प्लस करते, हर वो चीज जिसे कैपिटल पार्टनर का कम होगा वो माइनस करेंगे, बराबर कि नहीं, बराबर कि नहीं। लेकिन यहां पे कभी कभी आपको सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाने को भी पूछ सकता है। अब सर ये क्या है, सुन लीजिए, जो भी हम प्लस माइनस बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ छेड़खानी कर रहे थे, वो सब उधर छेड़खानी न करते हुए अलग से एक लेजर अकाउंट बनाया जाएगा और उसमें ये प्लस माइनस करेंगे हम लोग और फिर उसका बैलेंस हम बैलेंस शीट में डायरेक्ट लेके आएंगे, आउट कर देंगे। यानी जो प्लस माइनस करे थे हम बैलेंस शीट में, वो अब उसके कैपिटल अकाउंट में करना पड़ेगा, पार्टनर्स के, ओनर के। तो ये एक तरीका लगाएंगे। अब सर आज आप क्या कर रहे हो, आज मैं आपको दोनों तरीके से करना, आज के सेशन में दोनों तरीके सिखाया जाएगा। पहला, बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ छेड़खानी करना, उसी को रफ करा के मैं आपको फिर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना सिखाऊंगा। और लास्ट सबसे लीस्ट वैरायटी, सबसे डेंजर वैरायटी जो आएगी वो आएगी प्रिपेरेशन ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशंस कैपिटल मेथड, नहीं फिक्स कैपिटल मेथड, सॉरी ये फ्लक्चुएशन अभी आएगा जो हम कर रहे हैं। अब सर ये फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएशन कैपिटल, ये मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा सर, लेकिन मेरा काम था आपको स्टार्टिंग में ही 6 वैरायटी कैपिटल के साथ, मतलब टोटल 6 वैरायटी यूनिक सोल ट्रेडिंग कंसर्न से अलग दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ पोक कर रहा हूँ। जब परफॉर्म होगा तो स्पष्ट अच्छे से दिख जाएगा। बस ये 6 न्यू वैरायटीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, बाकी टोटल वैरायटी वही है जो आपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में परफॉर्म किया। मेरा सोल ट्रेडिंग कंसर्न आपका हो गया तो आपका 90% पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट हो गया है। अब मेरे को सब परफॉर्म कराना है 6 न्यू वैरायटी के साथ। वो 6 बातें कौन सी न्यू थी मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही स्पष्ट कर दी। अब समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो टेंशन लेने का नहीं, आते आते आ जाएगा, गारंटी मेरी, क्लियर। लेकिन कंडीशन है गारंटी किया, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट आएगा तो ही पार्टनरशिप का आएगा। और एक बात सुन लीजिए, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट आएगा तो ही आगे के 4-3 टॉपिक जो है पार्टनरशिप के ऊपर जो लगे हुए हैं, एडमिशन, रिकंस्टिट्यूशन, रिटायरमेंट्स वगैरह वगैरह जो है, रिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, ये सब आपको इसी के बेस रेफरेंस पे आएगा। इसलिए मजबूत करो, वो अपने आप मजबूत रहेगा। ठीक है बच्चा लोग। हाँ, और एक और बात सुन लीजिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि सर नहीं सिखाएंगे तो और कोई सिखाएंगे, तो आप इल्यूजन में हो। क्या हो, पूछो क्यों? बेसिक तुमको मैंने दिया ना, अब किसी का समझेगा भी तुमको नहीं। वैसे भी जो बेस, जिसने बेस दिया उसको आगे समझता। अब जो मेरे पास 12th में बच्चे आए तो उनको डायरेक्ट ऊपर लिया गया, पूछो उनके कई सारे महीनों की मेहनत थी नीचे बैठ बैठ के रिकॉर्डेशन देखे, फिर जाके उनको समझा कि हाँ सर की टेक्निक कैसी है, फिर वो मैच कर पाए, कोऑर्डिनेशन कर पाए। तो कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं होते भैया 12th में। और इसलिए आप देखो कुछ बच्चे अभी तक नीचे ही है, ऊपर नहीं आए अभी तक। रीजन क्या है उसका? पहले मेथड सीखो, टेक्निक सीखो, कैसे पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ पे, बोले वो देख लो, फिर आप ऊपर आओ, डायरेक्ट नहीं आओ। समझना कुछ भी नहीं तो अधूरी पिक्चर में। समझा आपको क्लियर? शुरू करें। ऐसा एग्जाम्पल आज इजी लेवल का, क्या कर रहा हूं, इजी लेवल का एग्जाम्पल आया हूं। सिर्फ आज एक नई चीज सिखाऊंगा, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। सर करना कंपल्सरी, ऑप्शनल है। क्या है? करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। कब करना है सर? अगर एग्जाम्पल इजी आए, क्या है, लगा ये अरे पांचट एग्जाम्पल ऐसा पेपर में आया, तुम्हारे दिल में से आया, तो कैपिटल अकाउंट बना के आना भाई, पेपर वाला खुश रहेगा कि हाँ यार ठीक है, इसमें कुछ नहीं तो इसने बेचारे ने अपना ही कुछ अलग से वर्किंग भी दी हुई है। और सर अगर नहीं गया है तो कोई टेंशन नहीं है, मार्क्स नहीं होती उस पर मार्क्स होती, कब उस पर मार्क्स होंगे कब नहीं होंगी ये आगे आपको बताया जाएगा। और एक और बात सुन लीजिए, फाउंडेशन में भी, सीए फाउंडेशन में भी आपको पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो वहां पे फिर मेहनत मेरी कम रहेगी। हाँ, बता रहा क्लियर। जो मेरे पास पढ़ते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं सीए फाउंडेशन लेवल का ही वहां पे लूंगा सिर्फ, जो नया है, जो 12th में यहाँ पढ़ा हुआ है उसको नो रिपीटेशन ना वहां पे। शुरू करें, चलिए। हाँ, कल हमारा फर्स्ट सेशन था सीए फाउंडेशन का, और मेरे ख्याल से बच्चों ने काफी एंजॉय भी किया होगा काफी। आज और अपग्रेडेशन मिलेगा, ओके। और किसी को अगर और ट्राई करना है कि सर मुझे ज्वाइन करना है, तो हमारे पास एक सीट खाली हुई है, एक सीट तुम्हारे बैच से, तो किसको लगाना है अगर तो आप कर सकते हो। देखो फ्यूचर तुम्हारे ऊपर है, हम नहीं बोलेंगे। एक बात बताऊं तुमको, सही बताऊं, सही सुन लीजिए, आगे लाइफ बहुत डेंजर है सर्वाइव करना।
तुमको लग रहा होगा कि हमारा बड़ा बना बना एम्पायर है, तो बेटा इसको बिखरने में 6 महीने भी लगते नहीं, लिटरली बोल रहा हूं तुमको। तो आगे का लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, उसमें अगर तुम लोगों ने अपने अंदर की स्किल्स या एबिलिटी डेवलप नहीं कर दी ना, मैं लिटरली बोल रहा हूं आगे लाइफ झंड है, सिंपल भाषा में। तो इसलिए अभी ये टेंशन ले लो, आगे की लाइफ मजानु लाइफ है, लेकिन अभी अगर मजे लोगे तो आगे की लाइफ हमारी वाली लाइफ है। हाँ याद रखना, ये यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो यहाँ मेहनत करो या तो आगे करनी पड़ेगी जिंदगी पर। तो ये 5 साल है तुम्हारे पास अपने आप को प्रूफ करने के लिए। चलिए शुरू करें बच्चे लोग, ध्यान देंगे सभी लोग। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट कर रहा हूं। अच्छा एक और बात है, हाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने प्रोफार्मा दिया है आपको फर्स्ट पेज पे, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब आपका सोल ट्रेडिंग कंसर्न में पार्ट हो गया है। कौन सा एक्सपेंस आइटम कहाँ जाता है वो बता दिया, तो ऊपर लिख के दिया है यहाँ पे, और कौन से आइटम रहते हैं ये भी सब मैंने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में डिस्कस किया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे इसको लेने की जरूरत नहीं है, ये सब आपका पार्ट हो चुका है। सब आपको ये एक शॉर्ट मेरी तरफ से आपको एक रिफ्रेशमेंट नोट दी थी, इसलिए रिमाइंडर के तौर पे दे दिया। कौन से कैटेगरी का आइटम कहाँ जाता है वो भी लिखा हुआ उसके अंदर है, टेंशन नहीं है। क्लियर पिक्चर? हाँ चलिए, तो ये सब आपका हो चुका है। हाँ, अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये रिजेक्टेड है। हमारे टाइम पे आता था, तुम्हारे टाइम पे पढ़ाई क्या कोई काम की नहीं है। क्यों पूछो क्यों? हमारे टाइम पे 100 मार्क का पेपर आता था पूरा, नो इंटरनल मार्क्स, पास या तो फेल अपने मन से, चलो अपने दम पे जो भी करना है। तो हमने 100 मार्क के पेपर दिए हुए, तो मैं देता ना 80 मार्क इधर से 20 मार्क अंदर, हो गया खत्म विषय। हाँ, तो हमारे टाइम पे एक लेवल थी, पूछो क्यों? क्योंकि आज फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप का 12 मार्क का आता है तुमको, हमारे टाइम पे 20 मार्क का आता था। तो 20 मार्क के लिए वो वैरायटी भी वैसे ही पूछते थे, और इसलिए हमको वहां पे एप्रोप्रिएशन जरूरी था। लेकिन अभी एप्रोप्रिएशन सारे आइटम जो है ना, देखो ये जो अपन सीखे हुए ना, ये आइटम आप प्रॉफिट एंड लॉस डाल देना, ठीक है? क्लियर? पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट के अंदर एप्रोप्रिएशन नहीं है, लेकिन गुड फेथ में एक सिखाऊंगा, ठीक है? एक सिखाऊंगा, एक तो बनता है यार गुड फेथ में, है ना भाई? कल को फ्यूचर में अप्रोप्रिएशन कुछ होता है ऐसे मालूम होना चाहिए तुमको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 ना 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोलते इजी है। पहला एग्जांपल शुरू करते, ध्यान दो, पढ़ता हूं आपके सामने, ध्यान देंगे सभी लोग, बच्चे लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स संजय एंड केशव, देखो अब यहां पे 2 लोग हैं, पार्टनरशिप है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अब यहाँ पे ट्रेडिंग चाहिए, जबरदस्ती का ई घुस गया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कौन सा ईयर है? 31 मार्च 13, और पेपर एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम्पल का पेपर एग्जाम्पल है मार्च 2015 का, ठीक है? हाँ नहीं, 2013 ईयर है और मार्च 2015 का पेपर एग्जाम्पल है, ये लिख के दिया ना, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो, यानी अभी आपको 12 की जो पार्टनरशिप के फाइनल राउंड के नोट्स है ना बेटा, वो सब आपको पेपर एग्जाम्पल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फिर सर ये तो आपने लेवल गिरा दी। नहीं नहीं, पूछो क्यों? पूछो क्यों? लेवल गिरा ही नहीं है, उसका रीजन बता रहा हूं क्यों। देखो बच्चा लोग सुनो, उसका रीजन सुन लीजिए। मैंने आपको 90s के, तुम पैदा भी नहीं हुए होंगे, उस टाइम के भी पेपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो उस टाइम पे एक लेवल थी रे, क्योंकि तब 150 मार्क का पेपर आता था। लिटरली बोल रहा हूं, आप अपने अगर पापा लोगों से पूछोगे ना, तो अकाउंट का पेपर उन्होंने 150 मार्क का दिया हुआ है। तो उस टाइम पे लेवल भी 80 ना, फिर 100 का किया गया, अब 80 का है। तो आपको अभी के जनरेशन वाले पेपर भी है, और वो भी, और मेरे टाइम के जनरेशन वाले पेपर भी है। तो यानी आपको कॉम्बिनेशन सब मिल जाएगा पैकेज में, ठीक है? क्लियर? इजी भी हार्ड भी। पहला एग्जाम्पल है इसलिए इजी ले रहा हूं, शुरू करूं? चलिए, हाँ, टेकिंग इनटू अकाउंट्स द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब देखो वैसे जनरली सुन लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इधर दिया होता है ऊपर, लेकिन यहां पे नहीं है। तो नहीं है तो इट मींस हियर द एग्रीमेंट इज साइलेंट, द पार्टनरशिप डीड इज सो इक्वल बांट देना। क्या करोगे? अब केशव आधा लेगा नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और संजय भी आधा ही लेगा। यानी यहां पे प्रॉफिट लॉस रेशियो जितना मैंने पढ़ा यहां तक के, उसमें 1:1 दिख रहा है मुझे। क्लियर? आगे, हाँ,
अब डेबिट साइड में 7 कैटेगरी के आइटम कौन कौन से, नहीं पूछना हमसे यार, अब तुमको आना चाहिए। ओके शुरू करूं, सॉरी, हाँ सॉरी, चलो। ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा। मैं फिर एक बोलता हूँ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फाइनल की वीडियो देखोगे तो ये आएगा 12। बिल रिसीवेबल, एसेट्स, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, बैड डेट, लॉस, सैलरी एंड वेजेस, फर्स्ट नाम पढ़ो, इनडायरेक्ट है, डिस्काउंट, लॉस, ये लाउड है, कैरेज इनवर्ड यानी कैरेज ऑन परचेज, सो डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैश इन एंड, एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं हमेशा इंश्योरेंस को प्रीमियम करता हूँ क्योंकि प्रीमियम होता है वो, लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो यहाँ रहते हुए मैं तुमको डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है ये बताऊंगा नहीं, मैं 90% पूरी हमाली कर चुका पीछे। हाँ, डेटर्स। अब आओ क्रेडिट साइड में, ड्राइंग नहीं है ना, अच्छी बात है। हाँ, सेल्स, डायरेक्ट इनकम, ओके वेरी गुड, कर रहा ना बेटा। हाँ, रेंट, इनडायरेक्ट इनकम, ये रिसीव्ड है। हाँ, ये रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है। हाँ, बिल्स पेबल, लायबिलिटी, क्रेडिटर, और कैपिटल भी, संजय कैपिटल और केशव कैपिटल, लायबिलिटी, फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी। यहां तक क्लियर पिक्चर। अब एडजस्टमेंट, ऑलवेज हैव। आज तक के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सबसे वन ऑफ द इजी पेपर एग्जाम्पल है ये, बच्चे मजाक में करके आए थे। हाँ आगे चलो, प्री इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस, दो इफेक्ट बताओ। एक तो इंश्योरेंस में से ज्यादा का दिया, क्या है मेरी, एसेट। डेप्रिसिएशन क्या करता है, एसेट की वैल्यू, तो फर्नीचर में से माइनस। और दूसरा क्या है मेरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नालायक हो, वापरी नहीं क्या। हाँ, सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग, 6,000 रुपए सैलरी के देना बाकी है, खर्चा भी है और कर्जा भी है, तो सैलरी में प्लस। और दूसरा क्या है ज्योति, लायबिलिटी, वेरी गुड। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब रुको रुको रुको, लक्ष्य खैर है बेटा, ये रेंट 22,000 रुपए जो रेंट भरा है अपन ने, इसमें बता रहा है सामने वाला कि 5,000 रुपए ऐसा रेंट है जो हमने ज्यादा का ले लिया, इसके अंदर इंक्लूड है वो। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा उसको, कोई नहीं बताएगा। अगर पीछे बिन पगारी वकील बने तो निकाल दूंगा क्लास से। हाँ, रेंट में से माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इट इज नॉट माई इनकम फॉर करंट ईयर। ओके, तो मेरी 5,000 रुपए वो सिल्लक के मिले हुए एडवांस ज्यादा के अगले साल के, तो ये साल का मैं कंप्यूट कर रहा हूँ हिसाब किताब, तो मुझे ये साल का सब इनकम देखना है। तो इसलिए पहला रेंट में से इसको माइनस, और ज्यादा का लेना क्या है, लॉस हुआ। कैसे लॉस हुआ, एक मिनट, जा रहे कहां, उल्टा ज्यादा को मिले हुए हैं ना। एसेट क्यों है, प्रीपेड हुए ना, प्री रिसीव्ड है, तो उल्टा है ना वो। तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप बताओ शशांक, एक बेटा रुको ना, मेरे को शक्ल देखती ना पहचाना था ना मैं, तुम क्या मेरे को हाथ पकड़ रहे हो, बोलो दो इफेक्ट बता इसके। हाँ, ये अपनी इनकम नहीं है, क्योंकि इनकम किसको बोलते हैं, सर्विस जो लिया दिया वो इनपुट लिया वो इनकम, लेकिन ये सर्विस में दिया नहीं अभी तक, ये सिल्लक का मिल गया अपने को ऊपर ही। तो अपने लिए क्या है ये, अपने लिए लायबिलिटी। क्या है ये, दो इफेक्ट कहां करोगे, एक तो इनकम में से माइनस रेंट में से, और ज्यादा का लेना अपने ऊपर क्या है, लायबिलिटी। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक, दो इफेक्ट बताओ, इनकम भी है डायरेक्ट इनकम, और एसिड भी है। अब बताओ इसमें तुमने क्या अलग देखा, कुछ भी नहीं है, देखो वही है चिल्लर चिल्लर एग्जांपल। शुरू करें, चला, मैंने ऑलरेडी प्रोफार्म बना लिया, आपने बनाया हुआ है क्या। अच्छा एक बात सुन लीजिए, कैपिटल का जो भी लेखा जोखा बैलेंस शीट करोगे ना, उसको पेंसिल से लिखना। आज मैं आपको एक नया
सिखा रहा हूं कुछ नया कंसेप्ट कैपिटल का, ओके, कैपिटल का, सब कैपिटल का। तो नेट प्रॉफिट, कैपिटल की अमाउंट, ड्राइंग वगैरह करते ना अपन। सुनो इधर, अब नहीं बोलना, अब नहीं बोलना, हाँ चलो। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 7 इन द बुक ऑफ संजय एंड केशव। ओके, यहां ब्रैकेट में फॉर्म लिखना, क्या लिखोगे? अकाउंटिंग अभी भी ओनर की नहीं होती, फॉर्म की होती। ईयर एंडिंग कौन सा है? 31 15, 13 है कि 15 है? देख लो एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफार्मा बन गया है ऑलरेडी, तुम्हारा बन गया क्या बच्चा लोग? इससे पहले मैडम आ जाए फटाफट कंसेप्ट क्लियर करो। तेरा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 है ना, हैविंग टू साइड, लायबिलिटी एंड एसेट्स। चलिए ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड खाली करेंगे। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, किसको किसको एडजस्टमेंट सामक करेंगे? एक का नोट्स देना बेटा, किस किस को एडजस्टमेंट सामक करो जल्दी फटाफट। सैलरी और वेजेस में आएगा, और फर्नीचर पे है, इंश्योरेंस पे भी है, बस ना, हाँ चलो, और क्रेडिट साइड में रेंट पे, बस चलो शुरू करते हैं बच्चे लोग। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड खाली करेंगे एडजस्टमेंट लेकर। पहला है ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट में, ये बताने की जरूरत तुमको नहीं है। ₹1,80,000 होते हैं, हाँ ठीक। एक में रिक्वेस्ट आई है एक, बेटा यहां इस चीज का जिक्र ना हो तो अच्छा रहेगा। अर्पित, नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में एसेट्स डायरेक्ट लेके आओ, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके ऊपर एडजस्टमेंट कौन सी आती है बताओ? बिल रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट आती है बिल डिसऑनर, सिखाया हुआ है, अरे सिखाया हुआ है ना। 80 ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैव एन इफेक्ट। परचेस डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा, रिटर्न नहीं है ना, आउटर आउटर। बेड डेप, ये ओल्ड बेड डेप है, देखो डेटर के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एग्जिस्ट नहीं है ना, तो डायरेक्ट इसको ओल्ड बेड डेप को आउटर कर दो, बस कुछ भी नहीं है तो नहीं लिखना है अपने को। ओल्ड बेड डेप, न्यू आरडीडी मेरे को नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, और लिखना है तो 0 कर दो, कोई इशू नहीं है। आउटर में वैसे 20 जाएंगे, कुछ है नहीं ना उसके अलावा। सैलरी एंड वेजेस इनडायरेक्ट है, फर्स्ट नाम पढ़ना। किसी को लगता होगा अगर फास्ट हो रहा है तो अपील करो, स्लो कर दूंगा स्पीड। 24,000 रुपए मैं दे चुका हूं, मालूम पड़ रहा 6,000 रुपए देना बाकी है, तो मेरा खर्चा भी है और मेरे ऊपर कर्जा भी है, तो आउटस्टैंडिंग क्या नाम से दिया है? सैलरी एंड वेजेस दिया ना। तो बताओ साल का खर्चा कितना फिर? 30। वेरी गुड। अब दूसरा इफेक्ट करो आपका बच्चा लोग। ये क्या करते रहे कंपनी वाले, देखो क्या लिख के आया मेरे को ऊपर से। डियर कस्टमर, ₹25,000 इज क्रेडिटेड इन अकाउंट। अब 25,000 रुपए आएंगे तो कोई भी देखेगा ना, ये देखो ऐसे लिखता। और मालूम पड़ा क्या आया, वो रम्मी कुछ तो भी है उसका है, नहीं 25,000 रुपए ऐसे प्लस का साइन दिखता था, कोई किस्ती भेजा गई 25,000 रुपए, और मालूम पड़ा ये रम्मी के पॉइंट्स है। अपन खेलते क्या ये क्या है यार कंपनियां। चलो मुद्दे पे आओ। हाँ तो अब आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस कहां मिला? एडजस्टमेंट ऑलवेज है। दूसरा पे करो रे बाबा, क्या है? लायबिलिटी
अब यहाँ पे ज्यादा स्पेस छोड़ो ऊपर, पूछो क्यों? दो कैपिटल के साथ छेड़खानी करनी है। अरे दो कैपिटल के साथ छेड़खानी करनी है, दो है ना यहाँ पे, संजय का और नीचे करना है। बट देखो कैपिटल हमेशा ऊपर दिखाया, पूछो क्यों? फर्स्ट पार्ट लाइब्रेरी ना, कायदा यही बोलता अकाउंटिंग का, लेकिन अलग नीचे दिखाया कोई चलता, मार्क्स नहीं कटेंगे उसके लिए। बट मेरे को आदत नहीं है यार, पता नहीं क्यों, मेरे को ऐसे मेरा मन नहीं मानता, चलता नीचे दिखाया तो। कितना अमाउंट देखो तो बच्चा लोग, ठीक है, दो एफ हो गए। नेक्स्ट सेट प्लीज। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है? अलाउड है। लॉस है लॉस, ऑल काइंड ऑफ लॉसेस कहां जाते हैं? P&L के डेबिट में, 9,000 रुपए है। नेक्स्ट, फास्ट करो मैडम आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। कैश इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है भाई, 12,000 का फटका है। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट, ₹13,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड एसेट्स, लिक्विड एसिड है। नेक्स्ट फर्नीचर, एसिड है मेरी, लेकिन फर्नीचर को इनर कॉलम में लेना पड़ेगा, पूछो क्यों? डेप्रिसिएशन है, 2,80,000 का फर्नीचर था, 10% है ना, लेस 10% डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन 10% निकालने आता है बच्चे लोग, कोई भी अमाउंट का 1 लास्ट का उड़ा दिया, 10% होता कितना आएगा? 28,000 रुपए, माइनस के 2 आएगा 2,52,000 रुपए। ये क्लोजिंग वैल्यू हो गई एसेट की, जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगी। अब डेप्रिसिएशन कहां मिला? एडजस्टमेंट, ऑलवेज हैव। दूसरा इफेक्ट करो हाथों हाथ, क्या है मेरा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो P&L अकाउंट के डेबिट में आएगा। ओके, ये देखो प्रॉफिट लॉस मैं शो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन तुमको दिख रहा होगा होपफुली। टू डेप्रिसिएशन ऑन कितना अमाउंट देखो तो बच्चे लोग, जल्दी जल्दी करो। नेक्स्ट इंश्योरेंस, खर्चा है मेरा। अब इंश्योरेंस कितना है बेटा? 12,000 रुपए का इंश्योरेंस है, मालूम पड़ा एडवांस है, इसमें से कितना एडवांस है? 3,000 रुपए का प्रीपेड है। अब क्या लिखूं? इंश्योरेंस पेड इन एडवांस की प्रीपेड, दोनों चलता, कोई इशू वाली बात नहीं है, इतना सोचना नहीं। तो बताओ फिर ये साल का खर्चा कितना? 9,000 रुपए आएंगे तो अगला मंथ। अब दूसरा पे करो इसका, मैडम बैठिए। पांच मिनट लगेंगे। हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस के दूसरा पे करो। कितना अमाउंट है? अबे 3,000 रुपए। हाँ, नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, इसके ऊपर एडजस्टमेंट कुछ आउटर कर दो डायरेक्ट। सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं ना बच्चे लोग? वेरी गुड वेरी गुड, चलो चलो। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंडर एक्सपेंस,
कितना है बच्चा लोग? 7 एंड लास्ट वन इज सन्ड्री डेटर्स. ओके, गॉट इट. डेबिट खाली. अब जाएंगे क्रेडिट के पास. क्रेडिट साइड खाली करेंगे. चलो पहला आइटम मतलब कौन सा है? सेल्स. सेल्स इज माय डायरेक्ट इनकम. डायरेक्ट इनकम कहां जाएगा बच्चा लोग? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में. कितना है अमाउंट? 5,25,000. रिटर्न नहीं था ना. उसके बाद क्या है? रेंट रिसीव्ड है वो. इनडायरेक्ट इनकम है. अब रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है. कितना रेंट है? 22,000 रुपए रेंट अपन ने अपने को मिला हुआ है, लेकिन मालूम पड़ा इसमें 5,000 रुपए अगले साल के मिले हुए, नेक्स्ट ईयर के. तो ये अपनी इनकम थोड़ी ना हुई, अपन ने सर्विस नहीं दी उसकी. तो अगर ये साल का मुझे अगर इनकम देखना है तो 5,000 काट के है वो. तो इसको बोलते हैं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लिखो. इसको प्री रिसीव्ड इनकम भी बोलते हैं. रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. हाउ? तो मेरी ये साल की इनकम कितनी हुई? 17,000 रुपए. तो रेंट का मुझे ये साल का मिला 17,000 रुपए. और ज्यादा क्या मिलना? 5,000 रुपए क्या है अपने ऊपर? कर्जा. बिकॉज सामने वाला पर्सन लाइबल है रिसीवेबल वापस लेने के लिए वो. तो इसलिए मेरी लाइबिलिटी है. रटोगे कुछ नहीं आयत में आएगा. इसलिए जितना कंसेप्ट क्लियर करोगे उतना अच्छा. कितना अमाउंट है? हो गया. फिर एक क्रेडिटर ना. बिल्स पेबल है. लायबिलिटी. बिल्स पेबल और क्रेडिटर में फर्क सब एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है. कितना है बिल्स पेबल? 70. वेरी गुड बच्चा लोग. इसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स. लायबिलिटी है ना. चल दो. ₹1,00,000 रुपए. और लास्ट वन इज कैपिटल अकाउंट ना. संजय कैपिटल. अब देखो यहां पे कैसे लिखना है, सुनो मैडम. आपकी अगर आज्ञा होंगी तो सुनिए ना. तो कैपिटल अकाउंट में थोड़ा अलग सिखा दो उनको, बेचारों को. उनका भला हो जाएगा. नहीं तो फिर कल नहीं करते ना वो. रिकॉर्डिंग एक ही बार होती है. संजय कैपिटल अकाउंट. थोड़ा 5 मिनट इधर उधर. और क्या अपने ही बच्चे. ठीक है फिर. कितना है? 5 लाख. ओके. हाँ. और अब संजय, अब किसका कैपिटल दूसरा है? केशव का ना. तो केशव का कैपिटल अब नीचे लिखूंगे. नीचे ऐसा 1-2 लाइन छोड़ के यहां पे देखो केशव कैपिटल. पूछो क्यों? इसके साथ छेड़खानी करने के लिए जगह होनी चाहिए ना, इसलिए. कितना? 3 लाख. ठीक है बच्चा लोग. हो गया. अब मैंने जैसे डेबिट साइड खाली कर दी, क्रेडिट खाली कर दी. अब जाते हैं एडजस्टमेंट सबके 2 इफेक्ट हुए कि नहीं, वेरीफाई करने जाएंगे. हाँ. इंश्योरेंस प्रीपेड 2 इफेक्ट हुए, भूल जाओ. डेप्रिसिएशन के, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस के, रेंट रिसीव्ड एडवांस के, ट्रेडिंग स्टॉक के नहीं हुए. करेंगे. इनकम भी है, डायरेक्ट इनकम और एसेट भी है. देखो बच्चा लोग, इधर देखो. इधर बाय लिखो. बाय ट्रेडिंग स्टॉक एक डायरेक्ट इनकम है मेरी. तो ऑल डायरेक्ट इनकम्स कहां आती है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में. कितना अमाउंट है? और मैडम खुशखबरी है, आपके टाइम का ही सिखा रहा हूं. चलो मैडम अभी खुश हो गए तो अभी मैडम हमको 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे. बेटा अरे वो मेरे स्टूडेंट ही रह चुके हैं ना. चलो ओके. यहां तक क्लियर पिक्चर? गॉट इट? हाँ. ओके प्लीज पे अटेंशन हियर. हाँ. अब माल खाली हो गया. अब पहला क्या करेंगे बोलो?
ट्रेडिंग क्लोज करेंगे, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में करते ना वैसा करो। मैंने बताया कि कंचन मैडम उसको मजाक मजाक में करके आए थे, है ना। कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आ रही, डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट आएंगी ना, अगर क्रेडिट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट आएगा और डेबिट बढ़ाया तो लॉस। ये आपको आता है, ये मैं बताऊंगा नहीं। यहाँ पे कितनी आ रही बताओ? 7,25,000 बोलते, 7,25,000 रुपए क्रेडिट साइड की अमाउंट बढ़िया रही। लिखो एक लकीर तो के अंदर, उसमें से अपोजिट साइड के अमाउंट माइनस करो, बताओ कितना आ रहा? 2,93,000। ये डिफरेंस अमाउंट बचा, इसको लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। हाँ लिखो ना, लिखो लिखो लिखो, नहीं है पेपर में तो क्या हम लिख के आएंगे। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बताओ प्रॉफिट लेना, प्रॉफिट ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉफिट जाते कहाँ हैं? पीएनएल की क्रेडिट साइड में। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लेके आओगे। अब यहाँ पे वर्किंग थोड़ा अलग होता है। यहाँ रुक जाओ भाई, यहाँ तुमको रुकना पड़ेगा एनी हाउ। देखो इधर, अब करना कैसा है। अब यहाँ पे तुम लोग नेट प्रॉफिट जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में निकाल रहे थे ना, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना है, लेकिन तुमको इनर कॉलम में दोनों का बंटवारा दिखाना पड़ेगा कितना हुआ है। अब वो कैसे करना है, एक एग्जांपल देख लो। डबल में नहीं पढ़ाऊंगा, फिर नया कंसेप्ट एक ही बार होगा डीपली एकदम, उसके बाद नहीं करूंगा डबल। सुनो उधर क्या करना है, एक लकीर दो खींचना। कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आ रही देख लो, डेबिट की बढ़िया क्रेडिट की? अगर क्रेडिट बढ़िया तो प्रॉफिट आएगा, और अगर डेबिट बढ़ाया तो लॉस आएगा। क्या आएगा देखो, पक्का मानते हो कि नहीं? ठीक है, सुन लो उधर, देखो उधर। अब यहां पे एक मिनट ध्यान उधर। अब क्रेडिट साइड बढ़िया आएंगी ऐसे तुम्हारा मानना है, बराबर कि नहीं? तो जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर दो लकीर अंदर लिखो। तो कितनी आ रही है देखो बड़ी, कौन सी क्रेडिट क्या है? प्रॉफिट आएगा। अगर क्रेडिट साइड बढ़िया आई तो प्रॉफिट आएगा, और अगर डेबिट साइड बढ़ाया तो लॉस आएगा। हाँ तो बताओ, 3,10,000 बोलते हैं। तो जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर दो लकीर अंदर लिखो, उसमें से अपोजिट साइड माइनस करो। डिफरेंस 1,94,000 रुपीज से डिफरेंस अमाउंट आती है डेबिट माइनस करने के बाद। तो ये नेट प्रॉफिट है, पक्का लॉक कर दूं? तो 1,94,000 रुपीज ये आपका नेट प्रॉफिट आया है। सुन लीजिए इधर, इसको मैं यहां लिख दूंगा, और यहां पे अब तुमको यहां लिखना पड़ेगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उनके कैपिटल में जाएंगे ना, तो यहां लिखना पड़ेगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा तो चलता है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे इनर कॉलम में तुमको दोनों का बंटवारा दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे रेशियो कितना है, इक्वल है, तो इक्वल यानी इसका आधा आधा कर दो। रेशियो बांटना मैं अगले सेशन में सिखाऊंगा, किसको हिस्से बांटने का नहीं आते टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिखाऊंगा, वो मेरा काम है, वो मेरा। पूछो क्यों? पूरे 12th में हिस्से बांटना है तुमको, पूछो क्यों? तो मैं 12th का मैक्सिमम पार्ट अकाउंटिंग का 80% नहीं, 80% ना, 80 to 70% पार्टनरशिप का है। क्या है? और पार्टनरशिप का एरिया अगर आ गई तो हिस्से तो बांटना ही पड़ेगा तुमको। तो हिस्से बांटना सीखना तुमको यही पड़ेगा, लेकिन काम में आपको हर टॉपिक में आना है आगे, समझा? अब देखो 1,94,000 के 2 टुकड़े करो, आधा आधा, यानी डिवाइड बाय 2 कर दो। क्या करोगे? 2, तो 90 पक्का। तो 97,000 इनर कॉलम में देखो, ये एक लकीर दो लकीर के सब ऊपर चाहिए, ऊपर कहा चाहिए? देखो यहां पे नोटिस करो। अब ये जाएगा संजय के पास, संजय नेट प्रॉफिट बोलेंगे इसको हम, और ये जाएगा केशव के पास। यानी दोनों के हिस्से में कितना नेट प्रॉफिट आया वो हमने यहां पे दिखा दिया इनर कॉलम में। तुमको समझ में आया क्या बच्चा लोग? यानी क्या सीखा तुमने? हर एग्जाम्पल में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के टुकड़े करने हैं। कितने? वो क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, हिस्से कितने करने, रेशियो आपको गिवन रहेगा। इफ नथिंग इज गिवन सो इट इज डीम्ड एग्रीमेंट इज साइलेंट,
तो पार्टनर्स को इक्वल बांट देना, खत्म विषय। समझे क्या? हाँ पक्का? अपन ने पार्टनरशिप डीड पढ़ाया था 12th में, 11 में पढ़ाया था, उसमें लिखा था इफ डीड इज साइलेंट सो पार्टनरशिप इक्वल गेट पार्टनर्स गेट इक्वल प्रॉफिट और लॉस, पढ़ाया था सब कुछ। आपको लॉ में भी है पार्टनरशिप लॉ एक्ट, हाँ फाउंडेशन बैच में। चलो हो गया, याद हो गया। अब ये नेट प्रॉफिट से ओनर का इन्वेस्ट बढ़ेगा कम होगा, तो दोनों के इसमें जोड़ दो। अब मैडम का सही में टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं ये सेशन को ज़्यादा खींचते हुए मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूंगा। अभी पूछो क्यों, पूछो क्यों? हाँ बताऊंगा, रुको, नहीं अभी बताऊंगा एंड में। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 97,000 रुपए साल भर में कमाया, तो कितना हुआ? 5,97,000 इट्स अ क्लोजिंग कैपिटल। क्या हुआ ये? वैसे ही 3 लाख की इन्वेस्टमेंट थी घड़ी की, 97,000 रुपए इसको प्रॉफिट हुआ, तो ये नेट प्रॉफिट जुड़ गया आपका, तो 3,97,000 रुपए इट इज अ क्लोजिंग कैपिटल। ओके गॉट इट? अभी पेंसिल से लिखो, पेंसिल से। पूछो क्यों? बताया था तुम तो फर्स्ट पेज, भूल गए? कहा था कैपिटल का लेखा जोखा पेंसिल से करना। हाँ चलो लिख भी दिया तो कोई इश्यू नहीं है, बट नॉलेज समझ लेना। सुनो, अब बैलेंस शीट की टैली कर दो पहले, फिर मैं आगे लास्ट में बात करता हूँ और फिर एंड करता हूँ सेशन को। बैलेंस शीट टैली हुई? बताओ आंकड़ा। 11 लाख। ये बुक में से देख के नहीं बताने का, खुद की मेहनत करने का। नहीं तो ये तुमको मैंने रेफरेंस के तौर पे दिया हुआ है आंसर्स नोट्स में, तो मेहरबानी करके वहां का रेफर मत करना। 11,83 82 सोच लो पहले फिर बताओ। जिसने रेडीमेड लिया वो गया। चलो अब मैं यहां पे सुन लो, लास्ट 1 मिनट खर्चा करूंगा आपके लिए और फिर मैडम को सेशन दे दूंगा। मैडम काफी देर से आए हुए, देखो इधर सुनो, देखो इधर बच्चा लोग सुनो, ध्यान दो ना, समझो। पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट के अंदर आपको कैपिटल 2 तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है। एक तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया, सारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस, जो हर वो चीज जो कैपिटल बढ़ाएगी वो इधर प्लस करना, हर वो चीज जिसे कैपिटल पार्टनर का ओनर कम होगा वो माइनस करेंगे, बराबर कि नहीं? हर वो ट्रांजेक्शन जिससे कैपिटल बढ़ेगा वो प्लस, हर वो ट्रांजेक्शन जिससे कैपिटल कम होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है? इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन है, यही सब यहां ना करते हुए अलग से नीचे हम वर्किंग बनाएंगे। ये वर्किंग नोट में यहाँ पे पार्टनर्स का कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और वहां पे ये सब लेखा जो करके उसका बैलेंस डायरेक्ट बैलेंस शीट में लाएंगे। अब वो कैसे करते हैं तो अगले एग्जाम्पल से, यहीं से हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे, ठीक है? समझा? अब दोनों में से कोई भी एक करना, दोनों नहीं करना। अब सर कौन सा करेंगे? तो देखो मैं बता रहा हूं सिंपल, कौन सा करेंगे सर? देखो अगर ये ऐसा इजी वाला एग्जाम्पल आया चिल्लर, तो मैं बोलूंगा कैपिटल अकाउंट नीचे बना के आना, सपोर्ट रहेगा उसको। क्या रहेगा? क्योंकि अगर पेपर वाला तुमको ट्रायल बैलेंस और बैलेंस एडजस्टमेंट के हेड्स कम दे रहा है, आपस में बातें बंद करो रे। देखो उधर, ये इंपॉर्टेंट बातें होती लास्ट की जो होती है, तो इसका मतलब है कि वो 1-2 मार्क कैपिटल अकाउंट में डालेगा, क्योंकि उसके पास ऊपर देने के लिए इतना मार्क्स नहीं है। पर हेड पे मार्क्स होती है, क्या होती है? पर हेड पे। जैसे आपको देखो इधर, ये जो मार्क्स है ना, ये बंटवारा हो गया होता है यहाँ पे, यहाँ पे आधी मार्क, यहाँ हर एक हेड पे मार्क्स होती है, आपको बता दूं मैं, इस पे 1 मार्क ऐसा। मैं आपको पेपर दिखा दूंगा, हमारे पास चेकिंग कॉपी आती है ना, मेरे पास आती है, दिखाऊंगा आपको, ठीक है? हाँ बोर्ड की आती है, तो यहाँ पे ध्यान दो। तो मेरे पास है, अब बुक्स में ढूंढनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं है, वापस नहीं लेती गवर्नमेंट हमसे। तो देखो इधर ध्यान दो। तो फिर अब ऊपर अगर उसका 12 मार्क का पूरा नहीं हो रहा है चिट्ठा, तो वो 1 आधी मार्क नीचे वर्किंग पे डाल देगी कैपिटल अकाउंट पे। तो यानी अगर लेंथ कम है, डाटा कम है ऊपर, तो वर्किंग कैपिटल बना के आना, वर्किंग करके आना। और ऑलरेडी ऊपर बहुत लोड है, तो उसको ऊपर मार्क्स देने के लिए बहुत कुछ है, वो इधर का तुमको मार्क्स देगा नहीं, इस पर कोई मार्क्स नहीं देती फिर, ठीक है? समझ में आया कब बनाना कब नहीं, दोनों राइट है, ठीक है? हैव अ नाइस डे, टेक केयर। कल कंटिन्यू करूंगा एग्जाम्पल को, फिर एक एग्जाम्पल नया लेंगे। चलिए
आपका इकोनॉमिक्स वीकेंड में अब 3 दिन होगा। ओके बच्चा लोग, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे